चाह रही थी वो ये कि सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बन गया है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। यानी अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया जाए कि तुम रख लो, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया जाए तो जो बॉन्ड बनता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और बॉन्ड बनेगा, दोस्ती हो जाएगी, पार्टनरशिप हो जाएगी, कंपाउंड बन जाएगा, तुम और हम साथ साथ, सोडियम और क्लोरीन साथ साथ, नमक क्या है NaCl। इसलिए ये जो कंपाउंड है ये कहलाया जाएगा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। नॉर्मली हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या कंपाउंड्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको नहीं दिखाते हैं। दोबारा से सुनिए, नॉर्मली जब हम कंपाउंड बनाते हैं तो उनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसको शो नहीं करते हैं। अगर आपकी किसी से दोस्ती है तो आप टैग थोड़ी लगा के चलते हैं कि ये मेरा दोस्त है, अंडरस्टूड है कि वो आपका दोस्त है, राइट। चलिए, आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। वेल, तो ये है हमारी पूरी कहानी। अच्छा, एक और बात ध्यान रखिए, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है और जिस पर नेगेटिव चार्ज आता है वो हमेशा ऐसे बाद में लिखा जाता है। यानी अगर आप Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव ऐसे लिखेंगे तो ये नहीं, ये गलत है। दोबारा से सुन लीजिए, किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है यानी जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है वो कभी भी कंपाउंड में पहले नहीं लिखा जाता, यानी Cl Na नहीं लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? NaCl, हमेशा याद रखिए, राइट। चलिए, तो आई होप आपको नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी समझ में आ गई होगी। जिंदगी से अगर आप केमिस्ट्री को कनेक्ट कर लेंगे ना तो केमिस्ट्री वैसे ही बहुत प्यारी लगेगी। मसलन आप अपने दोस्तों में बात कर सकते हैं कि आज मैंने तुम्हें ये पेन दिया तो मैं कौन हो गया? इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तुम कौन हो गए? इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। हमने ट्रांसफर किया एक इलेक्ट्रॉन को, एक पेन को, इसलिए हमारे बीच में जो बॉन्ड बना इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन गया। और अब हम दोस्त, क्योंकि दोनों साथ में हैं तो हम हो गए इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ये याद रखने के तरीके होते हैं। केमिस्ट्री को जितना ईजी तरीके से अपनी जिंदगी से जोड़कर चलेंगे ना उतना आपको ईजी रहेगा, राइट। तो आई होप अब आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी के बीच में अंतर समझ में आया होगा। इलेक्ट्रोवैलेंसी दो तरीके की होती है, पॉजिटिव पुराने लेक्चर में, नेगेटिव इस लेक्चर में। नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी पढ़ चुके। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। जब एक एलिमेंट अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन एलिमेंट को दे देता है यानी ट्रांसफर कर देता है तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है। कितनी प्यारी है ना केमिस्ट्री। बाकी अगर कोई डाउट है तो स्वतंत्र होके पूछिए, आपको 1000 बार समझ में नहीं आएगा, मैं आपको 1000 बार समझाऊंगी, कोई हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। ये लेक्चर सिर्फ इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि आप अच्छे से केमिस्ट्री को पढ़ सकें। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और